हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एस के झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो सर्वहारी का उदाहरण। तो मनुष्य और तिलचट्टा किसका उदाहरण है? किस वर्ग का? तो सर्वहारी का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? तो मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मकरंद से शहद बनाती है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जो है क्या है? तो फूल है, तना है, फल है। ठीक है दोस्तों, तो केला और कद्दू में क्या होता है? दो या दो से अधिक खाने योग्य क्या होता है? हिस्सा होता है। तो उसमें क्या होता है? एक फूल होता है, तना होता है एवं फल होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो छाछ किससे प्राप्त किया जाता है? तो दूध से प्राप्त किया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है एवं आहार में क्या है? फाइबर। एवं आहार फाइबर भी नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी एवं आहार फाइबर नहीं पाया जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। तो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन से है? जैसे है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल आदि। वसा जो है तेल, घी। और प्रोटीन क्या है? पनीर और दाल से। तो ऊर्जा देने वाले पदार्थ में कौन आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? गेहूं और चावल से मिलता है। वसा क्या है? तेल और घी से मिलते हैं। प्रोटीन क्या है? पनीर और दाल से मिलता है। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है। तो असंतुलित आहार के कारण क्या होता है? तो रोग उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या है? रोका जा सकता है। तो किससे रोका जा सकता है? तो संतुलित आहार लेकर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? तो प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट से किया जाता है। यह किस रंग का देगा? तो बैगनी रंग का देगा। नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? तो नीला और क्या काला। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? तो आयोडीन से किया जाता है। यह कौन सा रंग देगा? तो नीला और काला देगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो मानव देह में धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मसूड़ों में खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो मसूड़ों में खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसकी कमी का है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? तो बेरी बेरी B1। यानी दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किसका रोग का कारण है? तो बेरी बेरी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधा के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण क्या है? तो जूट और जूट का थैला। तो पौधे के रेशे से बना कौन होता है? तो जूट का थैला बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था, तो जानवर की खाल, फर तथा पेड़ों की पत्तियां। तो प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में क्या उपयोग होता था? तो जानवरों की खाल, फर और तथा पेड़ों की पत्तियां। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन। तो प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है हम लोग का। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग और चमक होता है? तो रेशम। यानी किस पदार्थ के कपड़े से जीवंत यानी हमेशा के लिए क्या चमक होता है? तो वो कौन सा होता है? तो रेशम का कपड़ा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जूट के किस भाग में जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो तना। तो जूट के किस भाग में जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो तने वाले भाग में प्राप्त किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? तो फूल से किया जाता है। तो रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। 19 नंबर, कपास की खेती की जाती है तो काली मिट्टी से। कपास की खेती किससे की जाती है? तो काली मिट्टी में की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा फाइबर, यर्न, धागा और कपड़ा। तो कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या है? पहले फाइबर रहेगा, फिर यर्न यानी धागा बनेगा, उसके बाद कपड़ा बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिक मात्रा यानी उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है तो करघे में।
ठीक है दोस्तों। तो अधिक मात्रा में उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है, तो क्या करघे में बुना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा किससे बनाया जाता है, तो चरखा से बनाया जाता है। तो घर पर कम मात्रा में प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा प्राप्त किससे बनाया जाता है, तो चरखा से बनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देगा, तो शीतल पेय में अपना चमक क्या है, खो देगा। तो किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देगा, तो शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक में। 24 नंबर क्वेश्चन है, शर्करा यानी ग्लूकोज जल में होता है तो पूर्णतया घुलनशील। तो शर्करा ग्लूकोज जल में क्या होता है, तो पूर्णतः घुलनशील होता है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कांच का गिलास मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है, तो पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो कांच का गिलास मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है, तो पारभासी का पदार्थ का क्या उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सेफ्टी पिन बना होता है तो सीटी स्टील एवं प्लास्टिक का। तो सेफ्टी पिन किसका बना होता है, तो स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है, तो पारदर्शी का बना होता है। तो कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है, तो पारदर्शी बना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, कुछ सब्जियों जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है तो हस्त चयन विधि द्वारा। तो कुछ सब्जियों को आलू, भिंडी, बैगन को किससे अलग किया जाता है, तो हस्त चयन विधि द्वारा यानी हाथों द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाता है, तो थ्रेसिंग कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हवा के सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है, तो निष्पावन विधि द्वारा। तो हवा की सहायता से अनाज से भूसी अलग किस विधि से किया जाता है, तो निष्पावन विधि द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है, तो निस्तारण विधि द्वारा। तो मिश्रण में तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है, तो निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है, तो निस्यंदन। द्रव के छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो निस्यंदन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है, तो मंथन विधि द्वारा। तो लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है, तो मंथन द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो निस्तारण एवं निस्यंदन विधि द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बन जाता है, तो वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन के कारण। तो ठंडा पानी यानी बर्फ पानी के गिलास के ऊपर पानी की बूंद किसके कारण बन जाता है, तो वायुमंडलीय जल वाष्प के संघनन के कारण। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है किसका, तो क्रमशः वाष्पीकरण और संघनन का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन, लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है, तो वलय पहले फैलता है पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। 39 नंबर, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 40 नंबर, मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने के समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 42 नंबर क्वेश्चन, समांतर यानी पैरेलल सीरीज विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ होता है, तो रेशेदार होता है। तो समांतर यानी पैरेलल सीरीज विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ कैसा होता है, तो रेशेदार होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होता है, तो मूसला होता है। तो जलीदार विन्यास वाली पत्ती का जड़ कैसा होता है, तो मूसला होता है। 44 नंबर क्वेश्चन, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, लता कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण यानी 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य है, तो पत्ती का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण
किसका कार्य है? तो पत्ती का कार्य है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। तना ये क्या है? प्राथमिक कार्य नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती का प्रमुख भाग एवं कार्य। तो पर व वृत्त क्या है? पत्ती के तने से जोड़ता है। पटल क्या होता है? पत्ती को हरा चपटा भाग होता है। किनारा क्या होता है? पत्ती को आकार देता है। तो किनारा क्या होता है? पत्ती को आकार देता है। पटल क्या होता है? पत्ती को हरा चपटा भाग है। पर्णवृत्त क्या है? तो पत्ती के तने से जोड़ता है। 47 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, फूल के मदा भाग का निर्माण होता है तो कलंक द्वारा यानी स्टिग्मा द्वारा, शैली एवं अंडाशय द्वारा। तो फूल के मादा भाग का निर्माण होता है तो कलंक यानी स्टिग्मा, शैली यानी स्टाइल एवं अंडाशय द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन, शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ। तो शरीर को चलने के लिए फिरने में मदद करता है तो हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो अचल जोड़ का उदाहरण है। तो ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो अचल जोड़ का उदाहरण है। 50 नंबर क्वेश्चन, पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं? तो पानी में आसानी में से तैरने के लिए। तो पानी में नीचे गोताखोर अपने पैरों में फ्लिपर्स पहनते हैं, क्यों? तो पानी में आसानी से तैरने के लिए। ठीक है दोस्तों।